अली जनाब मोहतरम शकील साहब और हाफिज अकील साहब और मुफ्ती साहब किबला और फैजाल मुस्तफ़ा साहब, जुमला अहबाब को जिन्होंने हुजूर की सुन्नत के अदायगी के मौके पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया और इस मजमे को देख के लग रहा है वाकई में मुजाहिद के नगर में बोलने आए। सच बता दूं, मैं अभी मेरे सफर रोज के अदर सफर रहते हैं और कभी कभी मैं देखता हूं कि पूरा गांव मिलके जिस महफिल को सजाता है कभी उसमें भी इतने लोग नहीं आते। कभी कभी कुछ जलसे ऐसे भी होते हैं, लेकिन मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं सलाम करता हूं पहले उस मुजाहिद को जिसने तुम्हारी ऐसी तरबियत की है कि महफिल किसी ने भी सजाई हो गुलाम हुजूर के चले आए, हुजूर के चले आ रहे हैं। मसला कोई रखा ही नहीं हमने, आंगन किसी का भी हो, बातें तो हमारे महबूब की है। किसी का भी आंगन है, बातें तो हमारे नबी की है ना। किसी ने भी जलसा किया हो, चर्चे तो हुजूर के होने हैं। और आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके। हाँ, हम मुंह देख के नहीं जाते, हम तो निस्बत देख के चलते हैं। क्या कहना है? वो कोई और महफिल होगी जहां मुंह देख के नवाजा जाता हो, ये वो महफिल है जहां दिल देख के नवाजा जाता है, दिल देख के नवाजा जाता है। तो ये महफिल सजी, किसी ने ये नहीं देखा मुफ्ती साहब ने सजाई, शकील भाई ने सजाई, ये किसने इसमें पैसा दिया है, बस चले आया। कभी ये शमा जलती है ना तो परवाने आपने देखे होंगे, किसी के भी आंगन में आ जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि अख्तर रजा भाई का चराग है या साबिर भाई का चराग है या मुरादाबाद वाले का चराग है, कोई मसला नहीं रहता, उन्हें मसला रोशनी से रहता है। और ये भी याद रखे दुनिया, जब भी परवाने शमा के पास आते ना तो वो ये सोच के नहीं आते अंजाम क्या होगा, कभी अंजाम सोच के नहीं आते, बस उन्हें इश्क इतना है शमा से कि तुमने देखा होगा जो आ जाते हैं वो जाया नहीं करते। सुबह शमा के नीचे कितने मुर्दा कीड़े पड़े होते हैं, सारे मर जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा चकोर उड़ती रहती है चंदा की तलाश में, मगर कभी चांद तक नहीं पहुंच पाई, है कि नहीं? बुलबुल ने जान दे दी चहक के, लेकिन कभी गुल नहीं बन पाई। हाँ, कुमरी हमेशा एक दरख्त पे सर्फ पे जाती रही, लेकिन कभी उसका वो ना हो सका। यार मुकद्दर पे नाज करो, नसीबे पे नाज करो। तुमने एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, मदीने वाला तुम्हारा ही हो गया, जिंदाबाद। हाँ, तुम्हारा ही हो गया। इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। आज मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू इसी शेर के दाएं बाएं घूमे। सारे तैयार बैठे हैं ना? अल्लाह सलामत रखे जितने भी आए बैठे हैं। बच्चे का नाम क्या है? अनीस रजा, माशाल्लाह खड़े होना बेटा। मोहम्मद अनीस रजा, ये कितने फिट का होगा? 3 का लगभग। उम्र कितनी है बच्चे की? घर वाले बताएं कितना होगा लगभग? 6 साल बच्चे। कैमरे वालों जरा इस बच्चे का मुंह दिखाओ और दुनिया को बता दो, जब 6 साल का बच्चा उनके नाम पे खून बहाने से नहीं डरता तो ये 6 फीट का जवान उनके नाम पे सर कटाने से नहीं डर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामुसे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हमासा किबला मुरादाबादी। ये हमारे इश्क का सबूत है, हमारे इश्क का सबूत है। इस चीज को लेकर एतराज किए गए, बहुत एतराज हुए कि जी इस्लाम में ये बंद इंसान को तकलीफ दी जाती है। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। तुझे क्या पता?
तू क्या जाने। अल्लाह को अकबर। पता होगा मैं लैला ने मजनू से कहा, बहुत गौर से सुने, ऐ इश्क तेरे सदके। उसी पर बात होगी इंशाअल्लाह। हाँ, लैला ने मजनू के पास तश्त भेजा, चाकू भेजा, कहा जाओ उससे जाके कहो कि मैंने गोश्त मंगाया। थाल आया, किसी ने कहा मजनू है तू? कहा हाँ। कहा लैला ने गोश्त मंगाया है। उसने कहा जाओ पूछ के आओ कहां का गोश्त देना है। जब ये खबर पहुंची लैला के पास कि मजनू ने कहा है कि किस हिस्से का गोश्त देना है, लैला ने कहा जाओ उससे कह दो वो मेरा मजनू ही नहीं है। कहा क्यों? कहा अभी उसको अपने जिस्म के हिस्सों का ख्याल है। कहा अगर हिस्सों का ख्याल है तो मजनू ही कैसा? मजनू तो वो होता है जो अपनी जात ही भूल जाए, जो अपनी जात ही भूल जाए। और भाई अगर ये लैला का इश्क हो सकता है तो फिर यूसुफ के महबूब का हुस्न कैसा होगा, फिर मेरे महबूब का हुस्न कैसा होगा। हजरत जुलेखा ने, हजरत आयशा सिद्दीका ने एक दिन कहा था लोगों वो यूसुफ थे जिनका हुस्न देख के एक जुलेखा दीवानी बन गई। अगर जमाने ने मेरे महबूब का हुस्न देखा होता तो पूरा जमाना की जुलेखा बन गया। ये हुस्न मेरे महबूब। अल्लाह अकबर। हमारे ये जो कहते हैं ना कि ये जुल्म होता है, नहीं, ये हमारी मोहब्बत की पहली निशानी है। मोहब्बत की पहली निशानी है। ये तो यार चंद कतरे हैं, अगर वो गला मांग लेते ना तो हम ये नहीं कहते गला किसका है, यही कह के गर्दन कटाते जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बात तुम्हारे लिए, बदन में ग़िजात तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। ये वो दीवाने नहीं जो कहें जाओ मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लड़े। हमने उस उम्मत में आग खोली है, कसम खुदा की, जब से सांस ली है ना हम कहते हैं हर हर सांस पे हुजूर का हक है। और ये इसलिए कि खुदा की कसम हमारे जिस्म पे इतने बाल नहीं है जितने हुजूर के एहसानात हैं। हुजूर के एहसानात जितने हैं इतने हमारे बदन पे बाल नहीं है। अगर एक एक कतरा उनके नाम पे खून का बहा देना फिर भी उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता, उनके एहसानों का हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। वो आए तो इनकलाब आया। हमें क्या पता खुदा क्या है, हम तो जानते तक नहीं थे। जब उन्होंने कहा खुदा है हमने कह दिया है, उन्होंने कहा ये कुरान है हमने कह दिया कुरान है, उन्होंने कहा ये नमाज है हमने कह दिया नमाज है, उन्होंने कहा ये हज है हमने कह दिया हज है। जब उन्होंने कहा ये काबा है तो हमने कहा है ये काबा है। एक एक बात पर गौर करना। जब उन्होंने कहा ये काबा है तब हमने कहा ये काबा है। मगर उससे पहले के हाल आप देखिए, उससे पहला का हाल ये था बंदे को बाप पे यकीन नहीं था, अपनों पे यकीन नहीं, अपने साए पे बंदा भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब वो आए उन्होंने यकीन की ऐसी दौलत दी, एतमाद का उन्होंने ऐसा खजाना दिया। एक दिन मेरे हुजूर बाजार में खड़े, हुजूर को एक घोड़ा पसंद आ गया। हुजूर ने फरमाया कितने का बेचेगा? उसने कहा 120 का। आका ने फरमाया चल मेरा ही हो गया। कहा ठीक है पैसे लाइए। जैसे हुजूर पैसे लेने के लिए पलटे ना, एक करवट में खड़ा था मुनाफिक। उसने कहा रे 120 में बेच दिया, इसकी कीमत तो 200 रुपए भी कोई दे देगा। नियत में फरेब आ गया। हुजूर वापस आ गए पैसे लेके। ये ले रकम, सवारी मुझे दे। बहुत गौर से सुनना, सवारी मुझे दे। उसने कहा नहीं मेरा तो सौदा ही नहीं हुआ आपसे। हुजूर ने फरमाया अभी तो हुआ था। कहा नहीं सौदा ही नहीं हुआ। तो उसने कहा जब बताइए साहब अगर सौदा हुआ है, मैं कहता हूं नहीं हुआ है, तो तुम्हारी शरीयत क्या कहती है इस बारे में? तो मेरे हुजूर ने फरमाया हमारी शरीयत ये कहती है अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। हमारी शरीयत का कानून ये है कि जो दावा करे वो गवाह पेश करे, जो इनकार करे वो कसम उठाए।
तो उसने कहा आपका दावा है तो आप गवाह पेश करें, और उसे पता था यहां कोई नहीं है। जब ये बातें हो रही लोगों की भीड़ लग गई, वो कहने लगा बताइए गवाह है। हुजूर चुप है। उसने कहा गवाह बता दीजिए, एक बंदा ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है, सवारी तुम्हारी हो जाएगी, मेरे हुजूर ने गर्दन झुकाई है। सारे लोग खामोश हैं। एक सहाबी आगे बढ़े, कहने लगे मेरे सामने सौदा हुआ था, मैं गवाही देता हूँ। अल्लाह अकबर, हैरत से देखता रह गया। उसने कहा कोई नहीं था, लेकिन वादा कर चुका था। एक बंदा ये कह दे मेरे सामने सौदा हुआ है तो सवारी छोड़ दूंगा। वो सहाबी बढ़े, कहा मेरे सामने सौदा हुआ है। कीमत अली सर झुका के चला गया। जब सब चले गए, मेरे हुजूर ने कलाई थामी, कहा यार बता तो सकी, जब सौदा हुआ था तब तो तू नहीं था, फिर गवाही कैसे देती? उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो सवारी है, आपके कहने से हमने खुदा को मान लिया था, आपके कहने से मैंने सौदे को मान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, अज़मते सहाबा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। मेरे हुजूर ने ये यकीन की दौलत अता की। अल्लाह अकबर। और दीवाने यूं ही दीवाने नहीं बनते, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना। और जो हुजूर ने कहा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। यार हम तो गले काटते थे, हमें तो अपनों से मोहब्बत ही नहीं थी। मेरे हुजूर ने अखलाक का वो लोगों के सामने नमूना पेश किया। कसम खुदा की, जो बेटियां मारी जाती थी आज उनको पाल के बाप फख्र महसूस करता है। कहता मैं 3 बेटियों का बाप हूँ, मैं 7 बेटियों का बाप हूँ। मुझे बता तो सकी, तू तो गले काट के कहता था मैंने 7 मार डाली है, 3 को दफना के कहता था मैंने 3 जिंदा दफन की है। आज तुझे क्या हो गया है? 3 बेटी पाल के कहता है कि मेरी 3 बेटियां हैं, 8 बेटी पाल के कहता है मैं 8 बेटियों का बाप हूँ। हर बाप कहेगा नादान, तुझे पता नहीं है जब से हुजूर आए हैं बेटियों को भी वकार मिला है, बापों को भी वकार। अरे लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। ये मुआशरे को हुस्न किसने दिया? तेरे मेरे नबी ने। हाँ, जो ये मुआशरे को किसने खूबसूरत बनाया? मुस्तफा ने। तकलीफ होती है, दर्द देख। लोग कहते हैं कि भाई तू कौन सी किताब से बोलता है? तो मैंने कहा सुन, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के बरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, एक मौलवी साहब मिंबर पर बैठ के नमज में कोई गाली दे रहे थे, तकलीफ ली। कहने लगे कमबख्त हो तुम, कमीने हो। मैंने कहा यार हया कर, तूने गाली दे रहा जो आज फरिश्तों की जमात में आके बैठे हुए हैं। कम से कम सोच तो सही, बिना सोचे समझे हम बोल देते। ये वो जगह है यार, अगर मुजरिम हो ना, मुजरिम कानून जानते हैं ना, मुजरिम हो 308 का, 307 का, 302 का, कितना भी बड़ा मुजरिम हो, वकील के बिस्तर पे बैठ जाए पुलिस उठा नहीं सकती। कानून है कि नहीं? जो जानते हैं इस लाइन को वो जरूर मेरा साथ है। मुजरिम कितना भी बड़ा हो, अगर वकील के बिस्तर पे बैठ जाए तो उस वक्त तक कोई भी अधिकारी छू नहीं सकता जब तक बिस्तर पे बैठा रहेगा। मुझे बता तो सकी, अगर इस वकील की पावर ये है कि मुजरिम को पुलिस नहीं छूती, वो तो शफीउल मुज़निबीन है, उनकी महफिल में बैठ जाए तो कसम खुदा की, खुदा के जहन्नम के फरिश्ते उसे हाथ नहीं लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, शेरे रज़ा। बिला वजह बरेली बरेली से आवाज नहीं आती। ढूंढा की करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। और रह गई तुम्हारी अदा कज़ा की बात तो बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। यार कसम खुदा की, इन्हें गालियां ना दो। ये खुद नहीं आए हैं, ये हुजूर के बुलाए हुए हैं। अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता, सबको मुस्तफा ने बुलाया है।
ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। रात दिन हम ये बयान करते हैं कि फरिश्ते आए हैं महफिल में, अल्लाह पूछेगा कहां गए थे, वो जानता है। जबकि वो कहेंगे जमीन पे तेरे और तेरे महबूब की बातें हो रही थी। अच्छा क्या कह रहे थे? मालिक को तेरी दोज़ख से डरने की बातें कर रहे थे, तेरी जन्नत का लालच था उनके लहजों में। रब कहता फिर का मालिक कोई सोच के बैठा था आज मैं जन्नती होकर उठूंगा, कोई सोच के बैठा था आज मैं रब को राजी करके उठूंगा, कोई इस ख्याल से आया था जिंदगी भर रब को मना ना सका, कोई ये सोच के आया था पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई। अल्लाह कहता जाओ फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने उस महफिल में आके बैठे थे मैंने सारे जन्नती बना दिए, सारे जन्नती बना डाले। इन्हें कुत्ता कमीना ना कहो। तुम्हें क्या पता यार, जहां 40 बंदे हो वहां एक वली होता है, जहां 400 बैठे हो वहां कितने वली हो। मैं इसलिए कहता हूं कभी किसी का कपड़े देख करके उसके अमल का फैसला ना करना, किसी की टूटी जूती देख के उसके अमल का मुहासबा न करना। हम में कितने ऐसे हैं मिंबर वालों में जो रात को सो जाते हो पता न चलता हो सकता मजमे में कोई ऐसा हो जब दुनिया सो जाती हो उसका दिल खुदा से लग जाता हो। कोई गारंटी है? ये सारे पापी बैठे नहीं जी, इनमें कितने ऐसे होंगे जो उस वक्त तक सर नहीं उठाते होंगे जब तक रब की रहमतें थपकियां न दे देती हो। क्या पता हम में कौन कितने नसीबों वाला बैठा है। ये महफिलें यूं ही मकबूल नहीं होती हैं। अल्लाह कहता जाओ मैंने सारे बख्श दिए हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह एक तो अपने खेत पे जा रहा था, उसने बस महफिल देखने के लिए बैठ गया। रब कहता मैंने उसे भी बख्श दिया। या अल्लाह वो तो आया ही नहीं था जलसे में, वो तो काम से जा रहा था बस बैठ गया। रब कहता फरिश्तों बताओ मैं उसका आना देखूं या महबूब की बातें देखूं, मैं उसकी नीयत देखूं या महबूब की बातें देखूं। और यार यहाँ तो चेहरे देख के नहीं निस्बत देख के बख्श दिए जाते हैं। कसम खुदा की बता तो सही, लोग कहते हैं यार मैं इसे माफ नहीं करता, तेरा है इसलिए बख्श दे रहा हूँ, मैं इसे तारीख नहीं देता, मौलाना अख्तर रजा है इसलिए तारीख दे रहा हूँ। मैं भी क्या देता हूँ यार आपकी वजह से तारीख दे रहा हूँ। मुझे बता अगर मुझे निस्बतों का इसका ख्याल है तो फिर खुदा को महबूब की निस्बत का कितना है? वो तो कहता महबूब तुझे ना बनाता तो मैं जमीन ही ना बनाता। उसने तो बनाया ही सब कुछ मुस्तफा के लिए। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए कि मौलो को हुजूर से इश्क करो। फिर मेरे हुजूर ने अखलाक की वो दौलत बख्शी।